आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 2 पढ़ने चल रहे हैं। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अलजेब्रा पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के जितने फार्मूले हैं सभी फार्मूलों को आज हम लोग पढ़ेंगे। अलजेब्रा में जितने फार्मूले अभी तक हैं सब फार्मूले आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यदि देख लो एक नया फार्मूला आप लोगों के लिए नया फार्मूला लगेगा। देखो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और देखो इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। फिर अगला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी है। अगला देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी। और क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। देखिए याद कैसे करेंगे, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है तो इस पहले वाले ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और यहाँ पर ये दोनों हमेशा देखिए इसमें भी प्लस में है और इसमें भी प्लस में है, बस डिफरेंस यहीं पर है। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ पर क्या रहता है माइनस। ठीक है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इसी तरह क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो पहले क्या लिखा जाएगा a माइनस बी, फिर ब्रैकेट लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, अगला फार्मूला देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया गया है। उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर अगला फार्मूला क्या है, देखिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल रहेंगे, इस पर और इन दोनों पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप लोगों को सॉल्व करना ताकि ये फार्मूला आप लोगों को याद हो जाए। देखिए ये फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी फार्मूले को और क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर है माइनस c माइनस ए का होल स्क्वायर है। नोट देखिए इससे पेपर में कैसे सवाल बनते हैं, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 है, कब बराबर 0 होता है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आपका a भी मान क्या हो जाता है 0, क्योंकि देखो 0 से अगर किसी संख्या में गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं, मतलब इसका मान क्या कह रहा है a 0 है, इससे गुणा कर देंगे a भी 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर a 0 है, अगर a 0 है तो हो जाएगा a बराबर b बराबर c, तभी ऐसा संभव है, नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि तभी 0 हो सकता है। यहाँ पे a b से गुणा किया है, यहाँ b c से गुणा, यहाँ c a से, यहाँ पर होल स्क्वायर है, मतलब सबके बराबर 1 रख देंगे तो सब बराबर हो जाएंगे, या 2 रख दें तब भी सबका बराबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। और आखिरी फार्मूला देख लीजिए क्या है, इसी को बनाकर ही लिखा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। और क्या है, देखिए और क्या है, प्लस
सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इतने सारे फार्मूले हैं, आपको इनमें से पहले से कुछ फार्मूले पता ही था, और कुछ जो नए हैं आपको उन नए पर याद करना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक फार्मूला ए नया आपको दिखेगा और एक फार्मूला ए नया दिखेगा। उसके बाद नया फार्मूला कहाँ है, यहाँ पर एक नया फार्मूला है और यहाँ पर, इसी को दोबारा बनाकर ए लिखा गया है। बस 3 फार्मूले आप लोगों को और याद करने हैं, 3 फार्मूले और याद करने हैं। चलिए इन फार्मूलों पर आधारित सवाल देखते हैं ताकि आपको पूरा फार्मूला याद हो जाए। अब देखिए सवाल में दिया है x + y + z = कितना दिया है 7, x², फिर दिया है x² + y² + z² का मान दिया है 19। तो पूछा है xy + yz + zx का मान। तो हम लोग देखिए अभी पीछे फार्मूला पढ़े हैं, फार्मूला आप लोग अभी याद नहीं होगा आप लोगों को। तो देखिए क्या हो जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c²। और क्या होता है +2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा ab + bc + ca, ये फार्मूला होता है। अब देखिए हमें इसी फार्मूले का यूज करके इसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ x + y + z है, हम लोगों को क्या पता है a + b + c, इसका मान दिया है कितना 7। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 7, यहाँ 7 का स्क्वायर। अब देखिए क्या है a² + b² + c², यहाँ पर क्या दिया है x² + y² + z², इसका मान कितना दिया 19। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 19। अब देखिए यहाँ +2, यहाँ 2 लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है xy + z, वही लिख देंगे। देखिए xy + yz + zx, एकदम देखिए फार्मूले पर ही होता है। देखिए 7 का वर्ग कितना होता है 49 बराबर यहाँ 19, यहाँ +2 है, यहाँ xy + yz + zx। अब देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 30, 30 से 2 में भाग दे देंगे, 2 से आप लोगों को भाग देना आता है, कितना आ जाएगा 15। इसका मान कितना आ जाएगा 15। यहाँ से इसे घटाएंगे, कितना आ जाएगा 30, ये 2 बचा है, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 15। अगला सवाल देखिए x + y + z = कितना दिया है 3। फिर क्या दिया है 1/x + 1/y + 1/z = 2। फिर क्या दिया है x² + y² + z² = 6। तो पूछा है x × y × z। ठीक है, देखिए पहले जो ये भिन्न वाला दिया है, पहले हमें इसे क्या करना होगा सरलतम रूप कर लेना होगा। देखिए क्या दिया है 1/x + 1/y + 1/z = कितना दिया है 2। अब देखिए इनका LCM ले लेंगे, क्या हो जाएगा x y z, LCM तो यही होता है। अब देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पहले गुणा किसका होगा y z, यहाँ y है तो किसका गुणा होगा z x या x z, यहाँ z है तो यहाँ क्या हो जाएगा x y = कितना हो जाएगा 2। ये 2 इसका मल्टीप्लाई कर देगा, क्या हो जाएगा, आप क्रम से लिख लीजिए जैसा आप लिखते हैं xy + yz + zx = कितना हो जाएगा 2xy × z। हो गया आपका। अब देखिए आप में दिया है x + y + z और क्या दिया है इसका होल स्क्वायर दिया है और ये मान दिया है। देखिए अभी हम लोग फार्मूला ही पढ़े हैं, ऊपर लिखा भी गया है a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + c² प्लस में 2 × ab + bc और क्या होता है प्लस में ca, यही होता है। अब देखिए a + b + c मतलब xy + z का मान कितना दिया है 3, यहाँ करेंगे 3 का स्क्वायर और क्या दिया है x का वर्ग + y का वर्ग + z का वर्ग दिया है 6, तो यहाँ कितना रख देंगे 6। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 पहले से है, 2 रख लेंगे। अब देखिए a + b + c, a वाला दिया है और देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या है xy इतना है, इसके बराबर क्या है 2xyz, तो
इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं 2xyz। इतना समझ में आया। आप देखिए 3 का वर्ग कितना होता है 9, ये प्लस है, इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, बराबर ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 xyz। 9 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3, बराबर हो जाएगा कितना 4xyz। अब xyz का मान पूछा है तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, छोटा सा सवाल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 0 है, तो एक्स प्लस वाई का मान पूछा है। अच्छा आप लोग बताइए ये कब आता है, ये चीज़ कब आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जब हम लोग एक्स प्लस वाई का होल क्यूब करते हैं। क्या करते हैं होल क्यूब करिए, देखिए क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू क्या होता है एक्स प्लस वाई, यही होता है। अब इसकी जगह पे क्या दिया है 0 दिया है, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या बचेगा 3xy, यहाँ पर x प्लस वाई, इतना हो गया। यहाँ देखिए कितना है 3 घात है, 1 घात है, पूरा कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2 घात, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3xy। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा √3xy। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0, तो पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc का मान। तो देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, a देखिए जब ये 0 होता है तब का आपको याद होना चाहिए। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 0, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो हम लोगों को फार्मूला पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है 0। अगर हम इसको पक्षांतर करके यहाँ लिख सकते हैं अपने फार्मूला को, तो यहाँ अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc। अब देखिए पूछा हमें किसका मान पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, इस तरफ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हम लोगों में फार्मूले में 3abc नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग दोनों पक्षों में क्या जोड़ें 3abc, अगर हम लोग दोनों पक्षों में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc इज इक्वल टू 3abc प्लस 3abc क्या हो जाएगा 6abc। इसी का मान पूछा है तो कितना आ गया 6abc। देखिए फार्मूला क्या होता है जब a प्लस बी, ये शर्त है a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है 0। इसी को आप पक्षांतर करके ये भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अब 3abc हो गया, लेकिन पूछा क्या था प्रश्न में हमें इसका मान पूछा था, जबकि फार्मूला हमें इतना पता है। हम अगर दोनों पक्षों में 3abc जोड़ दें तो हमारा 3abc प्राप्त हो जाएगा जो हमसे पूछा है। 3abc कितना हो जाएगा 6abc आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ क्यूब है, मतलब क्यूब रूट है। देखिए यहाँ पर क्या है 3 है, जब इसके अंदर लिखा रहता है अगर 2 है तो उसे स्क्वायर रूट कहते हैं, अगर यहाँ पर क्या है 3 है उसे क्या कहते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में के अंदर देखिए क्या दिया है 2 है, फिर गुणा लगाया है 333 का क्यूब दिया है प्लस 334 का होल क्यूब 334 का क्यूब दिया है माइनस 3 इंटू 333 का स्क्वायर इंटू 334 इतना बड़ा दिया है। अगर आप लोग ऐसे सीधे कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग सीधे जब भी इस तरह का सवाल कोई भी सवाल प्लस माइनस का डिजिट करके दे तो आप लोग सीधे सॉल्व मत किया करिए, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ फार्मूला है, उस फार्मूले का आप यूज करेंगे तो कैलकुलेशन नाम मात्र का रह जाएगा। देखिए कैसे,
अब देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 2 से गुणा करके 333 का होल क्यूब किया है, इसे हम लोग 2 बार लिख ले रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 333 का होल क्यूब प्लस 333 का होल क्यूब प्लस 334 का होल क्यूब। हो गया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए माइनस में क्या लिखा गया है, 3 × 3 एक बार और लिख लीजिए क्योंकि होल स्क्वायर है, और 334। ठीक है, अब देखिए क्या बन गया, a³ + b³ + c³। देख लीजिए a³ + b³ + c³ -3abc बन गया कि नहीं? क्या बना है, देखिए क्या बना है, a³ + b³ + c³ -3abc, ये बन गया। इसी का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। इसके बराबर क्या होता है, देखिए इसके बराबर 2 फार्मूला आप लोग पढ़े हैं। एक होता है a + b + c, a + b + c, एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में आप लोग पढ़े हैं a² + b² + c² -ab - bc - ca। एक फार्मूला आप लोग और पढ़े हैं, a³ + b³ + c³ -3abc = पढ़े हैं 1/2 a + b + c। और क्या पढ़े हैं अगले ब्रैकेट में, a - b का होल स्क्वायर, फिर प्लस में b - c का होल स्क्वायर, फिर पढ़े हैं c - a का होल स्क्वायर, यही पढ़े हैं। तो देखिए जब भी आपके सवाल में यहाँ पर डिजिट वाला इस तरह से मतलब गिनती वाला सवाल दे दे, जैसे 334 कुछ भी करके दे दे, तो आपको अगला वाला फार्मूला ना यूज करके आपको यही वाला फार्मूला यूज करना है। समझ में आ गया? अब आप लोगों को सवाल लगाना है, देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ 333 है, यहाँ 333 है, 333 हमें जोड़ना ही, कितना हो जाएगा 666 हो जाएगा। 666 में अगर 334 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000, 1/2 इसका मान आ गया कितना 1000 रख लीजिए। अब देखिए a - b, a में से b घटाएंगे ये 0 हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर फिर क्या है 0 हो जाएगा। यहाँ b - c है, b - c का वर्ग मतलब घटाएंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 ही, फिर यहाँ घटाएंगे तब भी 1 ही आएगा, तो +1 हो गया। और इसका क्या है क्यूब रूट लगा है, क्या लगा है क्यूब रूट। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 1/2 × 1000 × 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन ये क्या है क्यूब रूट। अब देखिए 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, इसे 10 × क्या लिख सकते हैं 10। जब क्यूब रूट आप लोग निकालते हैं तो 3 गिनती का क्या बनना चाहिए पेयर, इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। देखिए इसमें कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ा, थोड़ा स्टेप आप लोग जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 333 2 बार लिखा है तो हम लोग ऐसे 2 बार लिख सकते हैं। फिर यहाँ ये लिखा है, तुरंत हम आपको ये फार्मूला दिख जाएगा कि a³ + b³ + c³ -3abc बन गया। इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 a + b + c। अगले ब्रैकेट में होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। अब a + b + c आपको जोड़ना है। 333 और 333 आप लोग जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 666। 666 में आप लोग पहले 34 जोड़ दीजिए। 666 मतलब 66 में आपको क्या जोड़ना है 34। 66 और 34 होता है 100, हो जाएगा 700। 700 में 300 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1000। अब घटा लेंगे जल्दी जल्दी, घटाने के बाद 2 बन गया, उसके बाद उसको क्यूब रूट लेना है। अगला सवाल देखिए क्या है, e बराबर कितना दिया है 20, b बराबर दिया है 25, c बराबर दिया है 15। तो पूछा क्या है a³ + b³ + c³ -3abc, और फिर क्या दिया है सीधा दिया है। देखिए ये जो फार्मूला इसी का फार्मूला ये दिया है कि नहीं दिया है, इसी का फार्मूला देखिए क्या होता है a³ + b³ + c³ -3abc = क्या होता है। आप लोग पढ़े हैं कि a + b + c एक ब्रैकेट में होता है, और अगले ब्रैकेट में यही जो नीचे दिया है यही ही होता है -c अपन वही है a² + b² + c² - a - ab - ca - bc। क्रम आप बदल सकते हैं लेकिन चिन्ह नहीं बदलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है सेम सेम है तो सेम सेम है तो कट जाएगा, बचा क्या a + b + c।
कहने का मतलब इन सबको क्या करना है, खाली जोड़ कर आंसर बताना है। देखिए 20 फिर कितना है 25 और 15, 20 और 25 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, 45 और 15 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इस टाइप का सवाल अभी आप लोग थोड़ी देर पहले एक किए थे, पहला सवाल शायद इसी टाइप का सवाल था। देखिए आप लोग ये सवाल आप जल्दी से सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे आप लोग, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इतना दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना दिया। अब देखिए पहले इसे क्या करेंगे, इसे सही रूप में लिख लेंगे। देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a है तो दोनों का गुणा करा के यहाँ लिख देंगे, b है तो जो बचा है उसका गुणा करा देंगे, यहाँ c है तो ए बी लिख देंगे, बराबर कितना है 1 है। 1 से इसमें गुणा करा देंगे, हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बी सी। अब देखिए जो फार्मूला हमें पता है क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूरा प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही होता है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया है 6, तो यहाँ कितना रख देंगे 6। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है 2। देखिए ए बी बी सी प्लस सी ए बी बी सी प्लस सी ए का मान कितना है ए बी सी, तो यहाँ रख देंगे ए बी सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 में से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 6, यहाँ 2 ए बी सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब पक्षांतर करना है, ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखिए, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान आपको ज्ञात करना है। दिया क्या है, ए बी और सी सबका अलग अलग मान दिया है। अगर आप ऐसे ए का क्यूब कर दें 87 रख के रहो, और -126 का बी का क्यूब ऐसे डायरेक्टली करेंगे तो कितना लेंदी हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन देखिए इसका आंसर कितना जल्दी आ जा सकता है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, यही होता है ना, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में क्या होता है, 2 फार्मूले पढ़े हैं, दोनों फार्मूला देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगला फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कहने का मतलब हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी निकालिए। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 87 है, -126 है, और क्या है 39 है। देखिए ये वाला बड़ा है, इसी में से घटाएंगे। देखिए 16 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 9, यहाँ बचा 11, 11 में से 8 जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ घटा लेंगे कितना आ गया 0। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया 0। जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो इसका मान कितना होता है, ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान कितना होता है 0, ये भी होता है। तो सवाल तो आसान था, आप लोग अगर डायरेक्ट मान रखेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन सवाल बहुत आसान है। ठीक है, अगला सवाल ये आप लोगों के लिए है। देखिए सवाल क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर पूछा है, और दिया क्या है ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, और क्या दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दिया है 47। अब देखिए इन दोनों फार्मूलों में आपको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा नहीं है, लेकिन बिना इसके आप लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूले में होता है एक अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा तब तक आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब इसे ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा फार्मूला चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला याद होना चाहिए। तो पहले इस फार्मूले का यूज करके आप इसका मान निकालेंगे, फिर जाकर आप लोग इसका मान निकालेंगे।
ठीक है, आप लोग निकाल कर इस सवाल का जवाब बताएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और एंकर स्टडी बाय बलवंत को सब्सक्राइब करें। थैंक्स क्लास।